अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये मेरा व्लॉग कई दिन के बाद आ रहा है, लगभग 6-7 दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी। मेरे भाई आए हुए थे घर पे, तो मैं वहाँ अपने मैके गई हुई थी 4 दिन के लिए। तो इसकी वजह से मुझे व्लॉग डालने में देर हो गई। और ये मेरा व्लॉग जो है मैंने शूट तो कर लिया था, लेकिन इसकी एडिटिंग नहीं हुई थी। ये घर जाने से पहले का है। मैं घर जाने से जुमेरात के दिन का ही है। मैं जुम्मे के दिन घर चली गई थी। तो 4 दिन के बाद फिर मैं अपने घर से आई हूँ। तो भाई आए थे मेरे बहुत दिनों में आए थे बाहर से। और मेरी बहन भी आई थी, बहनोई भी आए थे, तो इसलिए मुझे भी बुलाया था। तो मैं अपने घर गई हुई थी। तो वहाँ पर सब लोगों के बीच में मैं व्लॉग बना नहीं पाई। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई, बहुत बिज़ी रही 4 दिन तक। तो बस मैं रात आई हूँ अपने घर पे, यानी कि पीर की शाम को, और आज है मंगल का दिन। तो बहुत देर हो गई। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं धो रही हूँ फ्रिज जो है बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा इसको धो लेती हूँ। और ज़्यादा गंदा फ्रिज ना बड़ा बुरा लगता है, स्मेल से आती है उसमें। हर चीज़ में सफाई अच्छी लगती है। तो इसको मैं धोऊंगी सही से, कि ये धोया था मैंने, शायद नवंबर में धोया था, शुरू की ठंड में। मैं इसको धोती तो, लेकिन बीच में ठंड इतनी पड़ी है जनवरी में कि बिल्कुल भी धोने की हिम्मत ही नहीं हुई है। तो मैंने सोचा अब धूपें निकलने लगी हैं फरवरी में, अच्छा मौसम हो गया, धूपें तो निकलने लगी, लेकिन हवा बहुत चल रही है। तो इसकी वजह से मैं इसको धोऊंगी। और उसके धोने के बाद काफ़ी और सारे काम हैं। बेटी को भी मैंने नहा दिया, छोटी वाली को, उसको मैंने सोफे पर बिठा दिया था खेलने के लिए। और बड़ी वाली बेटी गई हुई है ताई के घर पे। तो मैं इसको धोऊंगी साफ़ करके, और उसके बाद फिर मैं और कामों को देखूंगी। और फ्रेंड आप लोग बताना कैसे हैं आप लोग, जो भी मेरा ब्लॉग देखता है वो ज़रूर बताना कमेंट करके। कुछ मेरे हैं सब्सक्राइबर डेली जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कमेंट भी करते हैं। उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो इंशाल्लाह, और मैं जवाब ज़रूर दूँगी, रिप्लाई ज़रूर करूँगी कमेंट का। और अच्छा भी लगता है जब कोई कमेंट करता है तो अच्छे तो अच्छा लगता है, उसका रिप्लाई भी करना अच्छा लगता है। और कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं कि वो माशाल्लाह से मेरे ब्लॉग देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं उनको देख के। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरे भी हैं फैमिली, आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं। और मैं बहुत अकेली हूँ, मतलब अपनी ज़िंदगी में अकेली रहती हूँ यहाँ पे, बस ससुराल में। ससुराल तो ससुराल ही होती है, कहने को कोई है नहीं, ना सास है ना ससुर है। ससुर हैंगे बेचारे, और ना नंदे हैं, वो अपने घर हैंगी, उनकी शादियाँ हो गई हैं सबकी। तो बस मैं अकेली रहती हूँ, दिल नहीं लगता है मेरा। हमारे सबके घर अलग अलग बने हुए हैं, देवरानी के, जेठानी के, सबके अलग अलग बने हुए हैं घर। तो फ्रेंड हम सबके घर अलग अलग हैं बने हुए, इसलिए बहुत कम होता है जाना। अपने घर में से कहाँ होता है निकलना, इतनी दूर भी नहीं है, पास में ही है घर। बस जब घर गृहस्थ में इंसान घिर जाता है तो बहुत ही कम होता है जाना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और घर की जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं हर लेडीज़ को घर में, कि घर में से निकलना ही नहीं होता है। कभी कुछ है कभी कुछ है। साफ़ सफाई के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में, जो सिर्फ लेडीज़ को ही पता होते हैं। वो खाना पकाना है, साफ़ सफाई है, अपना खुद भी साफ़ रहना है, बच्चों को भी साफ़ रखना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि बस करो तो दिन भर काम ही काम है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है, वो वाला हिसाब है बस। तो फ्रेंड घर तो वो फ्रिज तो मेरा धुल गया था, और सब सामान भी मैंने अंदर रख दिया था। और अब मैं करूँगी धुलाई, क्योंकि जब मैंने फ्रिज धोया तो सारा जो दलान है वो गीला हो गया, सब में पानी पानी हो गया। तो अब मैं करूँगी धुलाई, और धुलाई करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। और उसके बाद फिर मैं, ये मेरी बेटी बैठी है, इसको नहाया था मैंने। और बड़ी वाली बेटी के मैंने इसको बर्तन दे दिए थे मिट्टी के खेलने के लिए। इन्होंने सारे खिलौने तोड़ दिए, नीचे दे दे के मार दिए। सारे खिलौने मिट्टी के थे, वो सारे टूट गए। और इतने मज़े से बैठी हैं ये सोफ़े पे, इतनी प्यारी लग रही हैं बेटी भी। वो खेल रही हैं अपने छोटी बड़ी बहन के उससे बर्तनों से, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन मेरे पापा ने ला के दिए थे उसको मिट्टी के, उनसे ये खेल रही हैं। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ बाल्टी भर के। उठाई तो जाती नहीं मुझसे, बाल्टी भरी हुई थी काफ़ी।
तो मैं ऐसे बस खींच के ले आई इसको। तो इस तरह से ना सोफ़ों के नीचे जो कचरा होता है मैं पानी डाल देती हूँ बाल्टी भर के। जो सोफ़ों के नीचे कचरा होता है ना वो भी निकल जाता है, वो नहीं तो वो रुआं रुआं सा जो होता है ना वो अंदर ही रह जाता है। तो इस तरह से बाल्टी भर के डाल दो तो निकल जाता है सारा कचरा। तो फ्रेंड यहाँ पर ये बाप बेटी जो है ये खेल रहे हैं, फुल मस्ती में है। ये देखो छोटी वाली बेटी कितना हंस रही है। ये अपने पापा की बहुत ही ली हुई, बहुत प्यार करती है अपने पापा से। ये देखो हंस रही है। और मैं अंदर गई पोछा लगाने के लिए तो डायरेक्ट मेरे पीछे पीछे। हाँ, अंदर पानी चला गया था कमरे में तो मैं उसको बाहर ला रही थी वाइपर से। तो ये देखो कितना हंस रही हैं, खेल लेंगे अपने पापा के साथ। ये बहुत अच्छी है मेरी बच्ची, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से। जब मैं बाज़ार जाती हूँ, कहीं भी सब्ज़ी वगैरह लेने जाती हूँ, घर का सामान डेली यूज़ का, तो ये घर पे ही छोड़ के जाती हूँ, मैं इसको लेके नहीं जाती हूँ। तो दिन भर अगर मैं दिन भर के लिए भी जाती हूँ तो ये घर पे ही रहती है पापा के पास। इसको लेके नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि अभी छोटी है ना, बच्चे बाहर परेशान होते हैं। बच्चे दिन में 2-3 बार तो सोते हैं, अगर इनको कहीं ले जाओ तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनको कंफर्टेबल फील नहीं होता कहीं जाके। ये देखो कैमरे के सामने कैसे करी है, इसको लग रहा है कि मैं दिख रही हूँ इसमें, मैं डबल डबल दिख रही हूँ। बच्चे कैमरे के सामने अक्सर यही करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि जुम्मे का दिन। और यहाँ पे बेटी मेरी खेल रही है छोटी वाली, और बड़ी वाली उधर ताई की छत पे धूप में बैठी है। और ये रात मैंने कपड़े सारे धो के डाले थे, ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं रात में अक्सर ज़्यादा धोती हूँ कपड़े, रात में मशीन लगाती हूँ। और घर का मेरा काम सारा हो गया साफ़ सफाई का। और आज है जुम्मे का दिन और अभी बज रहे हैं 10:10 ही आ चुके हैं। सुबह का टाइम है ये, रात वो 10:10 हो गए हैं। वो काम मेरा सारा हो गया ऑलमोस्ट, और साफ़ सफाई का काम मेरा सारा हो गया था, लेकिन मेरी बर्तन नहीं धुले थे। तो अब मैं जाऊंगी किचन में, पहले धोऊंगी बर्तन, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि आज है जुम्मे का दिन। और ये हस्बैंड को नहा धुला के इनकी टोपी वोपी लगा दी मैंने। और ये बच्चे खेल रहे हैं अंदर, ये जेठानी की लड़की है और देवरानी का लड़का। यहाँ थोड़े से कपड़े रह गए थे तो मशीन लगाई थी मैंने, कपड़े धो रही हूँ मैं। धूप बहुत अच्छी निकल रही है माशाल्लाह से। और अभी किचन नहीं समेटा मैंने, तो ये किचन की हालत हो रही कुछ ऐसी। मैंने बाहर का सारा काम कर लिया था, साफ़ सफाई का, झाड़ू बर्तन पोछा सब, बस किचन रह गया था। फिर नहाऊंगी मैं। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ नहाने के बाद किचन में, और अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी दोपहर में। और इस जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं घर चली गई थी। तो फिर अब मैं बनाने रखूँगी खिचड़ी, पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ लेंगे। हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी आराम से तसल्ली से। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी धो के और बस कुकर में बनाऊँगी, बहुत जल्दी बन जाती है, फटाफट एक सीटी में खिचड़ी बन जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो बस फिर अम्मी का फ़ोन आ गया था। अम्मी बोली कि क्या बोलते हैं, आ जाओ तुम भी। भाई भी आ गए हैं और छोटी वाली बहन जो है मेरी सबिया, वो भी आ गई थी, और बिनोई भी आ गए थे। तो मेरा घर जो है थोड़ा पास में ही है, बस थोड़ी 2 किलोमीटर से भी करीब ही होगा, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा पूरा। मेरी बहन का जो घर है वो थोड़ा दूर है, वो दूर रहती हैं, तो इसलिए वो कभी देर से ही आती हैं वो, मैं तो जल्दी पहुंच जाती हूँ। मैं तो बस 5 मिनट लगते हैं या 10 मिनट तो रिक्शा से लगते हैं, 8-9 मिनट, गाड़ी से तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे जो है खिचड़ी बन गई थी, इसको मैं सीटी निकाल दूँगी इसकी, उसके बाद फिर मैं इसको
निकाल लूँगी खिचड़ी को। एकदम कुकर में जो चावल बहुत ही अच्छे, बहुत सॉफ्ट, एकदम नरम और मुलायम बनते हैं। तो ये देखो इतनी अच्छी प्यारी खिचड़ी बनी है, एकदम परफेक्ट। तो खाना खाने के बाद फिर मैं पढ़ने लगी थी नमाज़, और जुम्मे की नमाज़ में पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने खाना खिला दिया था हस्बैंड को, और मैंने भी खा लिया था। फिर मैंने उसके बाद वज़ू किया। वज़ू करने के बाद फिर मैं आ गई जा नमाज़ पे। मैंने कहा सही टाइम पे नमाज़ पढ़ लो तो सही लगता है। ज़्यादा लेट नमाज़ पढ़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 1:30 बजे तक, 1 बजे खड़े हो जाओ, 1:30 बजे तक आराम से सुकून से नमाज़ जो है पढ़ ली जाती है। और 2 बजे, वो 2 बजे भी सही टाइम होता है, 2:30-3 बजे बहुत लेट लगती है मुझे नमाज़। तो जुम्मे के दिन तो पहले तो, अब तो मुझे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 12:30 बजे में एकदम से नहा धो के निबट जाया करती थी, जब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे। और 1 बजे मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाया करती थी, क्योंकि जुम्मे के दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने की, तस्बीहें बहुत, दरूद शरीफ की, इस्तग़फ़ार की, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, वो तस्बीह पढ़ी जाती है। मतलब जो जिसका दिल चाहता है वो पढ़ता है, लेकिन मुझे इस्तग़फ़ार में पढ़ती हूँ। और सूरत कैफ़ है, ज़रा लंबी है, 15वें सिपारे में जो है वो मैं पढ़ती हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज मैं सूरत कैफ़ नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि आज मुझे जाना था घर पे, तो आज मैं पढ़ूँगी सूरत यासीन। तो सूरत यासीन, सूरत मुज़म्मिल और सूरत जुमा पढ़ूँगी मैं। छोटी सी मेरी किताबिया है, मैं उसमें पढ़ूँगी। सूरत कैफ़ पढ़ने में तो टाइम लग जाता है काफ़ी, आधा घंटा तो मान के चलो, क्योंकि सूरत कैफ़ जो है वो लंबी है माशाल्लाह से। तो आज मैं बस सूरत यासीन, सूरत मुज़म्मिल और सूरत जुमा पढ़ूँगी, जो जुम्मे के दिन पढ़ा जाता है। सूरत कैफ़ भी पढ़ी जाती है। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। जो भी मेरा ये ब्लॉग देखें, मेरे हस्बैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना, और मुझे दुआओं में याद रखना, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और बस ये जो भी मेरा ब्लॉग देखे, मेरे हस्बैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना। मेरे बस अल्लाह पाक उनको जल्दी से अच्छा कर दे, परवरदिगार। और बस अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड। तो और मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।